इकाई 1 भक्ति काल का स्वरूप और विकास। प्रश्न नंबर 1, भक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सेवा करना, लेकिन ये अर्थ सेवा करने तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर का भजन, पूजा, अर्पण आदि भी भक्ति में शामिल है। जब ईश्वर के प्रति भक्त अपने प्रेम को प्रकट करता है तो इसे भक्ति कहा जाता है। ईश्वर के प्रति ये प्रेम सभी भक्त कवियों में समान रूप से देखा जा सकता है। भक्त न केवल ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम महसूस करता है बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक और पालनहार भी मानता है। प्रश्न नंबर 2, भक्ति काव्य की परंपरा और पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। उत्तर, धर्म के क्षेत्र में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान का संबंध ईश्वर से संबंधित ज्ञान है। भक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम है, जबकि कर्म का संबंध उन कार्यों से है जिन्हें करके व्यक्ति खुद को ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बनाता है। इसके अलावा एक और मार्ग भी है, योग, जिसमें कठोर साधना और तप पर बल दिया जाता है। विद्वानों के अनुसार भक्ति का उदय वेदों से हुआ है। भक्ति का उल्लेख उपनिषदों में भी पाया जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में गीता का आदर्श है कि व्यक्ति ईश्वर को जिस रूप में भजता है या पुकारता है, ईश्वर उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भक्ति काव्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में मानते हैं, लेकिन इसका विस्तार और प्रसार 1700 ईस्वी में मानते हैं। भक्ति काव्य विकास में भक्ति आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा। कबीर, नानक, जायसी, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नरसी, अलवार और नयनार जैसे संत हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया। इस भक्ति आंदोलन में समाज के नीचे समझे जाने वाले तबके भी शामिल थे। प्रश्न नंबर 3, भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे आसान तरीका माना गया है। भगवत पुराण में भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख किया गया है। पहला, श्रवण, ईश्वर के रूप और गुणों से को सुनना। दूसरा, कीर्तन, ईश्वर के नाम, रूप और गुणों का गुणगान करना। तीसरा, स्मरण, ईश्वर के नाम रूप को याद करना। चौथा, पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। पांचवा, अर्चन, ईश्वर की पूजा करना। छठा, वंदना, ईश्वर की वंदना करना। सातवां, दास्य, ईश्वर को अपना स्वामी और खुद को उसका दास मानना। आठवां, साख्य, ईश्वर को अपना मित्र और बंधु मानना। और 9वां, आत्म निवेदन, ईश्वर के सामने खुद को समर्पित कर देना। प्रश्न नंबर 4, भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, ईश्वर के प्रति सबसे ज़्यादा और सबसे गहरे प्रेम का अनुभव भगवान के प्रति उत्कट प्रेम है। समानता का भाव, भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। गुरु महिमा, भक्त कवियों में भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु को दिया गया है। गुरु ने ही ईश्वर के साक्षात रूप से परिचय कराया है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, भक्ति के लिए शास्त्रों के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम महिमा, भक्त कवियों में ईश्वर के नाम को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। ईश्वर के नाम को जपना जरूरी है। अहंकार का त्याग, भक्ति के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। भक्त कवि ईश्वर के सामने खुद को कुछ नहीं मानते हैं। प्रश्न नंबर 5, निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, निराकार ईश्वर में विश्वास, ईश्वर को निराकार मानना निर्गुण भक्ति का आधार है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का कोई आकार या रूप नहीं होता है, वह सभी जगह व्याप्त है। इसका कोई अवतार नहीं है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना व्यर्थ है। आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, निर्गुण भक्ति काव्य ईश्वर को निराकार मानता है, इसलिए उसने ईश्वर भक्ति का एक मार्ग भी बताया है। उसके अनुसार योग और साधना के द्वारा ईश्वर की आराधना की जा सकती है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, निर्गुण विचारधारा के कवि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया। उनके अनुसार काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा या गंगा में नहाने से पुण्य मिलेगा, ये सब मन का भ्रम है। जाति प्रथा का विरोध, ऊंच नीच भेदभाव और जाति प्रथा का विरोध करना निर्गुण भक्ति की एक विशेषता रही है।
हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। निर्गुण काव्य धारा का विश्वास था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर की संतान है। इनमें एकता का भाव लाने के लिए निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने प्रयास किए। प्रश्न नंबर 6, सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। उत्तर, ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करने वाले कवियों को सगुण भक्त काव्य धारा का नाम दिया गया, जिसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। अवतारवाद में विश्वास। सगुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के रूप और अवतार में विश्वास रखते हैं। भगवत गीता के अनुसार सगुण काव्य धारा ये कहती है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो भगवान कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं। समस्त सृष्टि ईश्वर की है और वे अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण इसी अवतार के उदाहरण हैं। ईश्वर की लीलाओं का गायन। सगुण भक्त कवि ईश्वर की लीला का गायन करने को भक्ति का आधार मानते हैं। उनका मानना है कि भक्ति ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए, वे चाहे कितने भी बुरे कार्य करता हो, उसे ईश्वर अपनी ओर खींच ही लेते हैं। भक्ति का विशिष्ट रूप। सगुण भक्ति दो प्रकार की होती है, एक रामानुगा भक्ति और दूसरी वैधि भक्ति। ईश्वर के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रेम से जो भक्ति उत्पन्न होती है उसे रामानुगा भक्ति कहते हैं, जबकि शास्त्रों का पालन करके की जाने वाली भक्ति वैधि भक्ति कहलाती है। रामानुगा भक्ति में ईश्वर को मित्र समान माना जाता है, जबकि वैधि भक्ति में ईश्वर को स्वामी मानकर उसकी भक्ति का गुणगान किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, भक्ति काव्य के विकास की चर्चा कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा है। निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, जबकि सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें भक्ति का विकास निम्नलिखित रूप से हुआ। ज्ञानाश्रयी शाखा। इस शाखा को संत काव्य भी कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि निर्गुणपंथी कवियों को संत कहने की परंपरा रही है। नामदेव को पहला संत कवि माना जाता है। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास आदि ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कवि रहे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में आर्थिक विकास से निम्न जातियों की स्थिति मजबूत हुई। विभिन्न व्यवसाय खेती से जुड़े भक्ति मार्ग में ने उन्हें यह समझ दी कि सभी धर्म एक हैं। अगर ईश्वर एक है तो मंदिर मस्जिद का भेदभाव व्यर्थ है। नामदेव, कबीर, रैदास आदि कवियों ने सामान्य जनभाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण इस काव्य का विकास हुआ। प्रेम मार्गी शाखा। इस शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। सूफी काव्य इस्लाम धर्म का एक अंग है, लेकिन इसमें धार्मिक कट्टरता नहीं है। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ। सूफी संत कष्ट और गरीबी का जीवन जीते थे और खुद को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते थे। सूफी काव्य में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली, शरीयत, धर्म ग्रंथों का पालन करना। दूसरा, तरीकत, दिल में ईश्वर का ध्यान करना। तीसरा, हकीकत, भक्ति के द्वारा सत्य का बोध करना। चौथा, मार्फत, आत्मा को परमात्मा में लीन मानना। मुसलमान होते हुए भी सूफी कवियों ने हिंदू जीवन और धर्म को बड़े विश्वास और लगन से चित्रित किया है, जिसके कारण सूफी काव्य का विकास हुआ। कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण के रूप का वर्णन सर्वाधिक भगवत पुराण में मिलता है और यही कारण है कि भगवत पुराण कृष्ण भक्ति स्वरूप के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति, सूरदास आदि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे। कृष्ण भक्ति शाखा में जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है उसे पुष्टि मार्ग कहा गया है। पुष्टि 4 प्रकार की है। पहली, मर्यादा पुष्टि, भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हुए लोक मर्यादा का पालन करने से भक्ति करना। दूसरा, प्रवाह पुष्टि, सांसारिक जीवन में रुचि रखते हुए भी भगवान में विशेष रुचि रखना। तीसरा, पुष्टि, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके उसी के प्रेम में मग्न रहना। और चौथा, शुद्ध पुष्टि, आत्मसमर्पण के भाव से ईश्वर की लीला में मग्न रहना। राम भक्ति शाखा। राम का चरित्र हमेशा कवियों को कविता लिखने के लिए प्रेरित करता रहा है। राम के चरित्र को ध्यान में रखकर वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। मध्यकाल में रामानुज ने राम भक्ति को आम लोगों के बीच प्रचारित किया।
राम काव्य की लंबी परंपरा रही, लेकिन राम काव्य की मुख्य रूप से लोकप्रियता तुलसीदास के कारण मिली। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस हिंदू परिवारों में धार्मिक ग्रंथ की तरह पूजी जाती है। राम भक्त कवियों में समाज की मर्यादा को हमेशा अपना उद्देश्य माना। इसके अनुसार राम लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर राम ने कई अवतार लिए।